बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निज सुख दुख सब गुरु सुनायो, अपना सुख क्या सुनाया, ओ दुख क्या सुनाया कि भगवान नहीं मिले। दुख क्या सुनाया, भगवान नहीं मिले। आप ध्यान देना पीछे, दुख क्या है, भगवान नहीं मिले, और सुख क्या है, मिलाने वाले मिल गए। कौन? गुरु। ये सुख है, इसलिए सुख दुख दोनों सुनाया। और भगवान से मिलाने की जिम्मेदारी, बेटी है बैठ जाओ, बेटी पीछे बैठ जाओ, बेटी बैठ जाओ। भगवान से मिलाने की जिम्मेदारी गुरु की होती है। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया? वशिष्ठ जी ने, क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी है, इसलिए पुत्र कायस्थ शुभ यज्ञ कराया। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कायस्थ यज्ञ कराया है। उस यज्ञ में प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेकर के हाथ में, और वो खीर जो थी वो राजा दशरथ को दे दी। और राजा दशरथ ने वो खीर अपनी रानियों में बांट दी। कैसे? अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया खीर में से, और फिर जो आधा भाग रह गया उसके दो भाग कर लिए, आधे का आधा एक कई को दे दिया। समझ में आ रही है माताओं? खीर जो राजा दशरथ को अग्निदेव ने दी, उस खीर के दो भाग किए, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अब आधा रह गया, उसके दो भाग कर दिए, आधे में से आधा। एक कई को दे दिया, आधे में से आधा। और जो चौथा अंश रह गया, चवन्नी रह गई, उसके दो भाग किए, और उसके दो भाग करके एक कौशल्या को दे दिया, एक कई को दे दिया। सुमित्रा को नहीं दिया। सुमित्रा को क्यों नहीं दिया? सुमित्रा को इसलिए नहीं दिया कि सुमित्रा सीधी है, सबसे छोटी है। मैंने रानियों का सम्मान किया, कैकेयी और कौशल्या का। इन रानियों के द्वारा सुमित्रा का सम्मान करवाऊंगा, इसलिए सुमित्रा का सम्मान और बढ़ाने के लिए। अब कैसे समझना, जैसे मान लीजिए यहाँ ये बुजुर्ग बैठे हैं, और ये बुजुर्ग किसी कोई व्यक्ति आ जाए उसका सम्मान करें, तो वो इनका सम्माननीय हो गया। और फिर वो सम्माननीय व्यक्ति किसी दूसरे का सम्मान करे, तो समझ लो वो और ज्यादा सम्माननीय है। इसलिए कौशल्या कैकेयी के द्वारा सुमित्रा का सम्मान दशरथ जी ने करवाया। आज चारों जो रानियां हैं, वो तीन जो रानियां हैं, तीनों आज माताएं जो है वो गर्भवती हो जाती हैं। ज्यादन तय हर गर्भ में आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। ज्यादन से भगवान गर्भ में आए, सब संपत्तियां छा जाती हैं। बड़ा आनंद है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, बड़ा विचित्र आनंद है। देवता इधर त्राय कर रहे हैं, रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। देवताओं ने प्रार्थना की है, पृथ्वी मैया आज देवताओं की शरण में गई, देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, और सब इकट्ठे होकर के उन्होंने पुकार की। कोई कह रहा बैकुंठ में चलो, कोई कह रहा क्षीर सागर में चलो, लेकिन भोलेनाथ ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। अरे भगवान तो सब जगह व्यापक है और प्रेम से प्रकट हो जाते, इसलिए यही पुकार लगाओ ना। सबने भगवान की याद की, भगवान को पुकारा, वैसे ही आज आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो देवताओं, तुम सब जाओ पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर बानर भालू बन जाना जाकर के, और मैं राजा दशरथ के अपने 4 भाइयों सहित अवतार, हम 4 भाई होंगे, 3 भाइयों सहित अवतार लूंगा, तुम चलो वहां जाकर के। अब ये अत्याचार थोड़े ही दिन का है। ऐसे आकाशवाणी हुई, देवताओं ने धीरज धारण किया, सब अपने अपने लोक को चले गए। और इधर यहाँ आज बड़ा सुंदर महीना है, कौन सा? चैत्र का महीना है। चैत्र का महीना नौमी तिथि है, नौमी तिथि, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष यानी उजेरा पाक है, और चैत्र का महीना है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
बहुत हो गई बेटी, अब तो कचर कचर बंद कर लो, बहुत हो गई। पूरा दिन निकल गया आज कथा में, कोई मुझे आनंद नहीं आया। अब तो बंद कर लो। ये कलश जो है 7-11 ही भरे जाते तो ज्यादा ठीक रहते। अब की बार मैं देखूंगा, अभी पहली बार कुछ कहा नहीं, अब की बार अपनी माला ही बंद करवा दूंगा। फिर आपकी कैसे होगी? पहली बार थी इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है ना, कथा फिर कोई नहीं सुनता, फिर बाद में हिसाब लगाए, बड़ा दुख होता है सच में। अब जिन्हें अच्छा लगता है, जो ये चाहते हैं कि ठीक है ये सब, अब बात अहंकार की नहीं कर रहा, पर कह रहा हूँ बाद में हिसाब लगा दी। शास्त्री पे नरी माला आ गई, कथा तो चली गई, कथा किसी ने कथा नहीं ध्यान में रही, और शास्त्री पे इतनी माला आई और बस सबका ध्यान माला में चला जाता है। और इनको भी लाग लग जाती है, तो अब की बार बंद करवा दी जाएगी। आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, फिर उदम होगा ही नहीं, चुपचाप रहोगे सामने। जय जय श्री राधे श्याम। सुनो, भगवान के अवतार की कथा है, बहुत हो गया, कथा में बात नहीं करते। अच्छा, एक काम वैसे हो जाए, अब आज जगह भी बहुत कम बची है, एक थोड़ी बढ़ जाए, एक लाइन इनकी एक ही कर दो, आप अपनी एक स्पेशल रखो, आधे आधे हो जाओगे तो ठीक रहोगे। बिल्कुल पीछे चले गए, अब आपके चेहरों को देख करके आगे बढ़ता रहता था कि कैसे समझ में आ रही, कैसे सुन रहे, अब आपके चेहरे ही नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं वो आदान प्रदान कैसे हो? इसलिए तो ये लाइन कल से कोई ऐसी व्यवस्था करो जो एक कर दो इनकी, आप अपनी, और आप और बड़े बूढ़ों को यहाँ बैठाना आगे, जो ये थोड़ा उनको झिझकते रहे, तो ये माताएं जो बात करती है ना, तो बड़े बूढ़े के चक्कर में ऐसे ही बैठी रहे बस, तो यहाँ बड़े बूढ़ों को कर देना आगे, सबसे बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अभी तक ये 3 दिन बड़े अच्छे चले, आज बड़ा व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार भी जाए संदेश जाए बस, और कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो ईश्वर की इच्छा है जो हो रहा है, ये आपको लग रहा होगा, पर लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार संदेश चला जाए बस, यही। तो क्या कह रहे थे परिषद जी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान ने नौमी को ही अवतार क्यों लिया? राम ने, भगवान श्री राम ने नौमी को अवतार क्यों लिया? देखना, 9 का अंक जो है मर्यादा नहीं तोड़ता है, 9 का अंक जो है मर्यादा नहीं तोड़ता। 9 का अंक मर्यादा नहीं तोड़ता। अब समझना, सभी तिथियां अपनी अपनी कह रही थी, ऐसे खड़ी थी लाइन लाइन, परवा खड़ी, दौज खड़ी, तीज खड़ी, चौथ खड़ी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 81, 82, 83, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। पूर्णिमा होगी तो अमावस्या नहीं होगी, अमावस्या होगी तो पूर्णिमा नहीं होगी, ऐसे कर 15 मानी जाती है, 15। अब सब खड़ी थी, सब जैसे ही भगवान ने विचार बनाया कौन सी अच्छी है, किसमें अवतार लूं, परवा एकदम से बोली मैं सबसे बढ़िया हूँ प्रभु, आप मेरे समय में आ जाओ। भगवान ने कहा ये बोल रही है, जो अपनी प्रशंसा करता है वो व्यक्ति नहीं माना जाता। आगे बढ़ गए भगवान, दौज भी अपनी कह रही, तीज भी कह रही, अरे मुझ में जिनसे आप पार करके आए उन सबसे मैं ज्यादा हूँ। तीज कह रही मैं पहली से भी और दौज से भी ज्यादा हूँ, मैं 3 हूँ। भगवान ने कहा ये भी नहीं से अहंकार है। आगे बढ़े, पंचमी बोली अरे प्रभु उनको छोड़ा है, मुझे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा नहीं, और आगे बढ़े भगवान। 9वीं अकेली खड़ी थी, अच्छे घर की लड़की होती है ना, वो ज्यादा बात नहीं करती और ना कचर कचर करे जैसे यहाँ हो रही है। अच्छे घर की बेटी तो बस सीधी बैठी रहती है, ना उसकी नजर कहीं नहीं होगी, उसकी ऐसे होगी बस, और कथा सुनेगी बस। ये पहचान है अच्छे घर की बेटी की। तो 9वीं अच्छे घर की बेटी है, अब वो खड़ी है चुपचाप, अंगूठा से जमीन करोद रही है, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि मुझ में कोई गुण नहीं है। अब देख लेना, जो ये सोच लेता है कि मुझ में कोई गुण नहीं है,
आज 2 प्रसाद बटेंगे, एक भागवत का प्रसाद मिलेगा, इसलिए पेट यहीं भर के जाना, घर में रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मामा जी हैं श्री चंद्र यादव जी, इसी गांव के हैं जिनकी दुकान गुड़गांव में है। भोला हार्डवेयर की तरफ से आज का जो प्रसाद वितरण है हलवा का, और बड़ा सुंदर बनवाया, बस आनंद आ जाएगा। तो उसके बाद में ठीक है, पेट भर के खाना, यहीं आराम से फिर घर जाके आराम करना, खूब हलवा मिलेगा आपको। तो व्यवस्था थोड़ा इसलिए सूचना दी है, ये नाम के लिए नहीं दी, सोचो कि नाम बुलवाया है इसलिए कहा है कि थोड़ा व्यवस्था। प्रसाद कल जो था ना भगदड़ करके ले रहे थे, एक जगह शांति से बैठ जाया करना, और अपने आप बैठे हो तो एक एक पकड़ा दिया जाएगा, खड़े हो गए तो 100 हाथ आ जाते हैं, सो एक के भी पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए। हाँ, परिषद जी नौमी खड़ी थी, नौमी जमीन करोद रही थी, वो